हाय गाइस। तो मैं अपना एमएससी का जो बॉटनी है उसका फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रही हूँ। उसमें है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वायरस एंड अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ वायरस। तो ये मैं सिर्फ एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बता रही हूँ ताकि अपने को नोट्स और कंटेंट मिल सके, है ना। तो सबसे पहले वायरस कांट बी क्लासिफाइड नेदर इन प्लांटी नॉर इन एनिमेलिया। तो मैं ऐसा भी बोलूँगी, बाइलिंगुअल चलेगा, हिंदी वाले भी लिख सके इंग्लिश वाले भी। अपने को लिखना तो इंग्लिश में ही है, इसीलिए मैंने इंग्लिश में ही नोट्स प्रिपेयर किए हैं। तो हम वायरस को है ना तो प्लांटी में डाल सकते हैं ना एनिमेलिया में, क्योंकि वो दोनों के ही कैरेक्टर शो नहीं करता है, इसीलिए हम उसको एक डिफरेंट कैटेगरी में लगते हैं। और जो टर्म वायरस है ना, ये सबसे पहले यूज़ किया गया था माइक्रोबायोलॉजिस्ट मार्टिनस बेजरनिक ने। तो अपना पहला तो हो गया कि अपन उसको ना प्लांटी में रख सकते हैं ना एनिमेलिया में, और मार्टिनस बेजरनिक ने इसको टर्म को कॉइन किया था। और ये जो वायरस होते हैं ना, वो ऑब्लिगेट पेरासाइट होते हैं। अब पेरासाइट क्या होता है? पेरासाइट ऐसा वो होता है, ऑर्गेनिज्म होता है जो कि है ना मतलब दूसरे किसी पे रहता है और अपना मतलब पालन पोषण करता है। अगर वो बाहर आ जाएगा होस्ट से तो वो जीवित नहीं रह पाएगा, इसीलिए ये ऑब्लिगेट पेरासाइट है। वे किसी दूसरे लिविंग सेल पे रहते हैं और तभी जिंदा रहते हैं। अगर अपन उसको बाहर निकाल देंगे ना तो वो फिर जिंदा नहीं रह पाएगा, मतलब मल्टीप्लिकेशन के लिए वो होस्ट के अंदर रहते हैं। और ये क्या कर सकता है? ये इट इन्फेक्ट ऑल लिविंग फॉर्म्स इंक्लूडिंग प्लांट्स, एनिमल्स और बैक्टीरिया। ये सबको इन्फेक्ट कर सकता है। प्लांट्स को भी कर देगा, जैसे कि टोबैको मोज़ेक वायरस होता है। एनिमल्स में अपन HIV बोल सकते हैं, और हाल ही में आया था कोविड-19। और बैक्टीरियोफेज बोलते हैं ऐसे वायरस को जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है। और ये इतने छोटे होते हैं कि अपन इसको अपनी आंखों से नहीं देख पाते। इसके लिए अपने को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। और ये ना बैक्टीरिया से 100 टाइम्स छोटे होते हैं, और इसकी साइज़ है ना 20 से 300 नैनोमीटर के बीच में होती है। और इसीलिए ये जो वायरस होते हैं ना, वो बैक्टीरियालॉजिकल फिल्टर से आसानी से पास हो जाते हैं। मतलब एक फ़िल्टर होता है, जैसे मान लो फ़िल्टर है जिससे ना बैक्टीरिया पास नहीं हो पा रहे, लेकिन ये वायरस है ना, ये आसानी से पास हो जाएंगे। क्यों पास हो जाएंगे? क्योंकि ये बहुत छोटे हैं। इसका जो साइज़ है अपन मेज़र कर सकते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन से, या अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन, या इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी से। ये प्रोसेस होती है। और वायरस में कोई तरह का सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता, और इसके अंदर या तो DNA होगा या RNA होगा, न्यूक्लियर मटेरियल के तौर पे। जैसा कि अपने को पता है कि ये जो वायरस है ये ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट है, इसीलिए इनके अंदर है ना मतलब जो एंजाइम होते हैं ना वो नहीं होते, जो प्रोटीन या फिर न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस कर सके वो नहीं होते। ये होस्ट पे डिपेंड होते हैं अपने रेप्लिकेशन या मल्टीप्लिकेशन के लिए। उसके बाद ये जो वायरस होते हैं ना, इनको एंटीबायोटिक्स का कोई असर नहीं पड़ता। और यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंस है माइक्रो ऑर्गेनिज्म और वायरस में। मतलब वायरस को माइक्रोबायोलॉजी की फील्ड में एक स्पेशल माना गया है, क्योंकि ये क्या करते हैं कि ये है ना रिस्पॉन्सिबल फॉर ह्यूमन डिजीज। अपने अंदर जो भी बहुत सारी डिसीज होती है ना, उसके लिए वायरस रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसीलिए एक मतलब इम्पॉर्टेंट भी है, जिसपे अपन स्टडी करके बहुत सारी चीज़ों को पता लगा सकते हैं। और इसके कुछ एग्जाम्पल्स है, जैसे कि एड्स के, मम्स है, हेपेटाइटिस है, इन्फ्लुएंजा, डेंगू, कॉमन कोल्ड। ये सब जो डिसीज़ है ना, ये वायरस के कारण ही होती। वायरस ही रिस्पॉन्सिबल है कैंसर के लिए ह्यूमन बींग्स में, बर्ड्स या फिर एनिमल्स में। और ये जो वायरन होता है, ये एक्स्ट्रा सेलुलर इन्फेक्शियस पार्टिकल होता है वायरस का। और इस वायरन में ना न्यूक्लिक एसिड होते हैं जो कि प्रोटेक्टेड होते हैं प्रोटीन कोड के बारे में, वो अल्ट्रा स्ट्रक्चर में मैं आपको अच्छे से बताऊंगी। ये इसका जो कैप्सिड, मतलब एक क्या बोलते हैं कैप्सिड होता है उसके आसपास, वायरस के आसपास, ये क्या करता है? इसको प्रोटेक्ट करता है न्यूक्लिक एसिड को, है ना, और दूसरे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स से। और जो कैप्सिड होता है ना, वो पॉलीपेप्टाइड मॉलिक्यूल्स का बना हुआ होता है। और वायरस या तो एनवलप्ड होंगे या नॉन एनवलप्ड होंगे। अब एनवलप्ड क्या होता है? लिफाफा, एनवलप बोलते हैं। मतलब या तो वो ढके हुए होंगे, एनवलप्ड होंगे, या फिर वो सिर्फ कैप्सिड ही आसपास होगा, उनके आसपास क्या बोलते हैं वो नहीं होगी, प्रोटीन की लेयर नहीं होगी। ये जो एनवलप, अगर उसके अंदर एनवलप होंगे तो वो लिपोप्रोटीन्स के बने हुए होंगे, जो कि ये जो लिपोप्रोटीन्स है ना, उन्होंने होस्ट सेल से ही रहा, क्योंकि वायरस का अपना खुद का तो कुछ है ही नहीं, इसीलिए वो है ना होस्ट सेल से ही लेते हैं। और वायरस को एक लिविंग मीडिया चाहिए रहता है, जैसे कि एम्ब्रियोनिक एग या सेल कल्चर या बैक्टीरियल सेल्स। और दो तरह के वायरस होते हैं, DNA वायरस और RNA वायरस। अब अपन है ना स्ट्रक्चर पे आ जाते हैं वायरस को। तो वायरस को अपन है ना 4 ग्रुप में क्लासीफाई करते हैं। पहला हो जाता है फिलामेंटस, दूसरा आइसोमेट्रिक, तीसरा एनवलप्ड, और तीसरा हेड एंड टेल। तो इसमें है ना मेन जो कंपोनेंट्स होते हैं ना, वो 3 ही होते हैं। पहला तो न्यूक्लिक एसिड, जिसमें से या तो उसके पास RNA होगा या फिर DNA होगा। दूसरा कैप्सिड, जो कि कैप्सोमियर से मिल के बना होता है। और तीसरा एनवलप। अब ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये एक तरह का वायरस का ही। अब वायरस में अपन ने 2 पढ़े, एक तो एनवलप
एनवलप्ड होता है और एक नॉन एनवलप्ड होता है। आप इसके शेप पे मत जाना, ये थोड़ा सा ऐसे ही बना हुआ है। एनवलप्ड मतलब वो ढका हुआ है एनवलप से, और एक जैसे कि ये इसमें कोई एनवलप नहीं है, और ये देखो इसके अंदर एनवलप है। अब मैं इसके बारे में बताती हूँ। ये बैक्टीरियोफेज है जो कि बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है। तो ये इसका ऐसा शेप है। और ये है ना, ये इसको बोलते हैं अपन कैप्सिड और ये ना बनी हुई होती है किसकी, कैप्सोमियर्स की बनी हुई होती है, और अंदर जो है न्यूक्लिक एसिड है, ठीक है। और ये इसके अंदर एनवलप नहीं है। लेकिन ये जो दूसरा वायरस है ना, इसके अंदर क्या है, न्यूक्लिक एसिड तो है ही सही, कैप्सिड भी है और साथ में एनवलप भी हो। और इन एनवलप में ये जो ऐसे खड़े खड़े दिखाई दे रहे हैं ना, इनको अपन स्पाइक्स बोलते हैं। अब अपन इसके बारे में थोड़ा डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। न्यूक्लिक एसिड जो रहता है ना, प्रेजेंट होता है वायरस के अंदर, उसको अपन न्यूक्लियोइड बोलते हैं। और इसका जो अमाउंट है ना, डिपेंड करता है कि वायरस की साइज़ क्या है। या तो उसके अंदर डीएनए होगा या फिर आरएनए होगा। और ये है ना क्या करता है, जब इन्फेक्ट होता है ना वायरस, तो ये इन्फेक्टिव पार्ट होता है। अब है ना, ये 4 तरह के DSDNA, SSDNA, DSRNA और SSRNA। अब अपने को इनकी फुल फॉर्म जानने की ज़रूरत नहीं है। अब हाँ, ये देख सकते हैं DSDNA हेपेटाइटिस बी में होता है, ये बैक्टीरियोफेज में होता है, ये रियो और या फिर TMV वायरस में होता है। अब आता है कैप्सिड या फिर प्रोटीन कोड भी बोलते हैं। जो न्यूक्लिक एसिड होता है ना, वो ढका हुआ होता है कैप्सिड से, जिसको अपन प्रोटीन कोड भी बोलते हैं। और इसकी जो सब यूनिट्स यानी जो छोटी छोटी यूनिट्स होती है ना, उसको कैप्सोमियर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैप्सोमियर्स। और ये ना मतलब स्पेसिफिक तरीके से अरेंज होती है। और जो स्ट्रक्चर होता है ना कैप्सिड का, उससे ही पता चलता है कि जो वायरस का स्ट्रक्चर वो कैसा होगा, क्यूबिकल होगा या हेलिकल होगा या कॉम्प्लेक्स सिमेट्री होगा। जो कैप्सिड होती है ना, उसी की हेल्प से जो वायरल जीनोम रहता है ना, वो इंट्रोड्यूस करता है। जैसे मान लो ये है, मतलब आपके घर का दरवाजा है, तो कोई भी आएगा तो आपके घर के दरवाजे से ही आएगा ना। इसी तरह ये जो न्यूक्लिक एसिड है, आसपास इसकी कैप्सिड है, तो उससे ही वो इंट्रोड्यूस करेगा। और ये जो न्यूक्लिक एसिड या प्रोटीन कोड होता है ना वायरस का, इसको अपन वायरस न्यूक्लियोकैप्सिड भी बोलते हैं। और जो अपना तीसरा, ये देखो यहाँ, ये ना कैप्सिड से, और ये आरएनए, या तो आरएनए होगा या डीएनए, तो यहाँ इसमें आरएनए। अब लास्ट आता है अपना एनवलप। तो ये क्या होता है, किसी किसी में एनवलप होता है, किसी में नहीं होता, पर जिसमें होता है ना, वो है ना कैप्सिड के आसपास होता है। और ये बना हुआ होता है लिपिड का, प्रोटीन का या फिर कार्बोहाइड्रेट का। और उसकी सब यूनिट्स को अपन ने कैप्सोमियर्स बोला था, इसकी सब यूनिट्स को अपन पेप्लोमियर्स बोलते हैं। और इसमें अपन ने प्रोजेक्शन पढ़े थे, जैसे कि स्पाइक्स बोलते हैं। अगर किसी के अंदर है ना एनवलप नहीं होता, तो उसको नेक्ड वायरस बोलते हैं। स्पाइक्स मैं आपको बता देती हूँ, ये अपन ने देखे थे ना स्पाइक्स, ये है ना। तो ये अपना था क्वेश्चन अल्ट्रा स्ट्रक्चर और कैरेक्टरिस्टिक्स। अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो मुझे कमेंट में बता दीजिए, और आपको कैसी लगी वीडियो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए।